स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका और एक बार अभी स्वागत है। इसके पहले का जो आर्टिकल हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज 11th स्टैंडर्ड के लिए जो चल रहा है, उसके लिए जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले का जो लेक्चर हमने ऑलरेडी बताया था वो क्वांटम नंबर्स के लिए था, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्चुअल जो क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट है, क्वांटम नंबर का अगर हम देखते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे अगर हम किसी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे तो जनरली विच आर लेबल बाय द 3 क्वांटम नंबर्स। उसमें से पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे के साथ वहां पे सेकेंड नंबर था एजिमुथल क्वांटम नंबर, और बाद में मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं तो और एक 4th नंबर का क्वांटम नंबर वहां पे लेबल किया गया है। सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन देयर आर द 4 क्वांटम नंबर्स। वही अगर हम देखेंगे तो पहला वाला जो रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड नंबर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और बाद में लास्ट वन है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर है 4th नंबर का क्वांटम नंबर है। तो इन चारों क्वांटम नंबर में से ऑलरेडी इसके पहले के जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है उसमें हमने 2 टाइप के जो क्वांटम नंबर है डिस्क्राइब फॉर्म में, उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बताया था। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है। आज का जो आर्टिकल है, आज के आर्टिकल में, आज के लेक्चर में हम जो अगला क्वांटम नंबर है 3rd नंबर का, जिसका नाम है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम जनरली स्मॉल m और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में l ऐसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जनरली मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। सबसे पहले जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका क्यों जनरली हमें इन्फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट द रिलेटिव स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन गिवन सबशेल। जो सबशेल होती है उन सबशेल में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हम आगे अभी देखने वाले, एसपीडीएफ शेप ऑफ ऑर्बिटल आगे का आर्टिकल है, तो एसपीडीएफ ऑर्बिटल जनरली उनका शेप हम देखेंगे। तो उनकी जो स्पैटियल अरेंजमेंट है, उनका जो स्पैटियल ओरिएंटेशन है सबशेल में, उनके बारे में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इन्फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमने बताया जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम जनरली ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जनरली ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द रिलेटिव स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स। ठीक है, प्रेजेंट इन अ गिवन सबशेल। सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग एसपीडीएफ ऑर्बिटल हम आगे देखने वाले, तो उनका जो स्पैटियल ओरिएंटेशन होता है तो ओरिएंटेशन के बारे में वो इन्फॉर्म करता है। ठीक है, अभी जनरली अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू रहती है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल एल पे डिपेंड होती है। एल मतलब हमने कल बताया था एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। और अगर हमें किसी एल के वैल्यू के लिए अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ml की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ml आर द रेंज फ्रॉम, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए इस तरह का जो रिलेशन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलेशन है ml इक्वल टू -l टू +l, वहां पे इंक्लूडिंग 0। सपोज अगर हम देखते हैं l इक्वल टू हमारे पास अगर 1 है या l इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते 0 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है ml इक्वल टू -l टू +l, -l मतलब 0, l के जगह में क्या करना है 0 रखना है, तो 0 टू +l मतलब l और एक बार 0 है इंक्लूडिंग 0। तो नंबर लाइन आपको पता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम L फाइंड आउट कर दें,
सॉरी एल के लिए एम फाइंड आउट कर दे, एम एल या एम एल एम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, तो इस तरह से रिलेशन 0 to 0 मतलब 0 to 0 एक ही डिजिट आएगा मतलब 0, इसका मतलब इसकी एक ही वैल्यू वहां पे आई है। जब L इक्वल टू 0 होगा, L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 होती है, एक्चुअली हमने बताया था, कल मैंने बताया था, इस 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए, याद रखना। L इक्वल टू अगर 0 होता तो ऑर्बिटल कौन सी होती है, s ऑर्बिटल होती है, और s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एक ही प्रकार का रहेगा, ठीक है। अगर हम L इक्वल टू 1 रखते हैं, कितने रखेंगे 1, तो इक्वल टू क्या आएगा, L के जगह -1 2 L प्लस L मतलब +1 इंक्लूडिंग 0, मतलब -1 to +1, नंबर लाइन पे देख सकते हो आप, -1 to +1 कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और बाद में -1 के साथ साथ +1 भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के जो वैल्यूज हैं, -1 0 और बाद में +1, इसका मतलब ये ओनली वन ओरिएंटेशन रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार की जो वैल्यूज हैं, 3 प्रकार की वैल्यूज होने के कारण यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब L इक्वल टू L होगा, और एक्चुअल वो ऑर्बिटल कौन सी होती है, p ऑर्बिटल, क्योंकि p ऑर्बिटल में 3 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, px py p z, आगे हम देखने वाले। सिमिलरली अगर हम L इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे तो उस तरह से वो वैल्यू आएगी -2 to +2, 0 इसमें इंक्लूड करना है, सो कौन कौन से वैल्यू आएंगी, -2 -1 0 +1 +2, मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल, 5। सिमिलरली अगर L इक्वल टू 3 होगा, और ये कौन से ऑर्बिटल रहेगी, d ऑर्बिटल, ठीक है। L इक्वल टू अगर 3 रहेगा तो क्या होगा, -3 से लेके +3 तक, मतलब ये वैल्यू कौन कौन सी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने ओरिएंटेशन हो रहे हैं, 7 ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी L के लिए, किसी भी L ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी वैल्यू आ सकती है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, लगे तो एक टेबल हम बाद में देखेंगे जो ऑल क्वांटम नंबर को थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा सा मदद करेगा, ठीक है। तो इस क्वांटम नंबर में से जो 3rd नंबर का क्वांटम नंबर है, उसमें और एक बात, जनरली फॉर एनी सबशेल, इसके अलावा आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय द L वैल्यू, अगर उसकी L वैल्यू हमें पता है तो उसके लिए हम जो ml की वैल्यू, मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यू, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग द एक्सप्रेशन 2l + 1, जैसे यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2l + 1, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 एज इट इज, l मतलब हमने यहाँ पे कितना कंसीडर किया था, 0 +1, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2 × 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 +1 मतलब कितना रहेगा, सिर्फ 1, मतलब कितना ओरिएंटेशन होगा, सिर्फ 1, एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम L इक्वल टू अगर 1 देखेंगे, L इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, सो 1 × 2 कितना आएगा, 2 2 + 1 कितना आएगा, 3, मतलब वहाँ पे कितने प्रकार के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, 3। सिमिलरली अगर हम L इक्वल टू 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 2 × 2 4 4 + 1 कितने आ जाएंगे, 5, मतलब कितने प्रकार का ओरिएंटेशन रहेगा, 5। सिमिलरली अगर हम L इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3, L के जगह हम 3 रखेंगे तो 3 × 2 6 6 + 1 7, मतलब कितने ओरिएंटेशन रहेंगे, 7, ठीक है। उस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। जो क्वांटम नंबर्स हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा 3rd नंबर का क्वांटम नंबर यहाँ पे चल रहा है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम जनरली m l से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है विच आर इन्फॉर्म अबाउट द, किसके बारे में इन्फॉर्म करता है, रिलेटिव स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, जिस सबशेल में होगा उस सबशेल में जनरली उनका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन
वो इन्फॉर्म करता है, उसके बारे में वो हमें जानकारी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है रेंज फ्रॉम -L टू +L, उसमें इंक्लूडिंग जीरो भी उसमें इंक्लूड करना है, जीरो भी उसमें लेना है। एक तो इस तरह से आप वहां पे अगर गिवन L दिया होगा तो उस गिवन L के लिए m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज करके 2L + 1 वो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। और कैसे करने हैं ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दिए है, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर में से थर्ड नंबर का जो क्वांटम नंबर है अपना मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी लास्ट वन फोर्थ नंबर का जो क्वांटम नंबर है, फोर्थ नंबर का क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को अगर लेबल करना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट क्वांटम नंबर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, तो स्पिन के लिए यहाँ पे s। सो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम ms का यूज करते हैं, ms लेटर का यूज करेंगे, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उस स्पिन के बारे में वो क्या करता है, डिफाइन करता है, उसके बारे में वो जानकारी प्रोवाइड करता है। सो इट स्पेसिफाइज द स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन किस तरह से रहेगी, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे रहेगी, ये हमें वहां पे क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है, वहां पे इन्फॉर्म करता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। जब हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में देखते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में हमें जानकारी है कि अर्थ सन के अराउंड में क्या होता है, रिवॉल्व होता है। सपोज सन है और ये अर्थ क्या होता है, सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है। तो सन के अराउंड में रिवॉल्व होते समय वो इट्स ओन अपने आप भी क्या होता है, रिवॉल्व होता है, इट्स ओन एक्सिस, इस तरह से। मतलब उसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन इट्स ओन एक्सिस पे क्या होता है, सपोज इलेक्ट्रॉन है तो इट्स ओन एक्सिस पे क्या हो सकता है, रिवॉल्व होगा। और इसकी स्पिन दो तरह से होगी, एक तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड एक्सिस के अराउंड में क्या होता है, स्पिन होता है, फिरता है। सो दिस इंपार्ट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन। इससे हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन को स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो पार्ट है वो इंपार्ट होता है। अभी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का विच हैविंग द टू ओरिएंटेशन, दो प्रकार का ओरिएंटेशन, अभी मैंने बताया क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दिस two orientation are distinguished by the spin quantum numbers and which can takes the value of, जो दो अलग अलग वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर की, जो हम क्या करते हैं +1/2 एंड -1/2 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो टू ओरिएंटेशन है, जो टू स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं +1/2 एंड -1/2। और उन्हीं स्पिन को हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस टू स्पिन स्टेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एरोज। उसमें से पहला जो एरो यहाँ पे दिया है, इस टाइप के एरो को हम क्या कहेंगे, पॉइंटिंग अप, है क्या नहीं, उसका जो डायरेक्शन है अप की फॉर्म में, सो इट इज पॉइंटिंग अप। एंड दूसरा वाला जो डायरेक्शन है, दूसरा वाला जो स्पिन रहेगा वो पॉइंटिंग डाउन, ठीक है। एंड आर सेड टू हैव द अपोजिट स्पिन। एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे रहती है, अपोजिट रहती है। आगे तो हम देखने वाले पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो किसी भी जो ऑर्बिटल होती है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिममली दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हमेशा अपोजिट रहती है। सो एन ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट, कोई भी जो ऑर्बिटल रहते हैं, तो 1s 2s 3s वगैरह जो भी है कि नहीं, या 2p में जो रहेगी px py pz, हर ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्यूमुलेट हो पाते हैं। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे किसी भी ऑर्बिटल में मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन, उनकी जो स्पिन रहती है वो हमेशा अपोजिट ही रहने वाले। एक्चुअली ये तो हम आगे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में डिटेल में देखने वाले। तो ये अपना फोर्थ नंबर का क्वांटम नंबर है, दैट आर कॉल्ड एज द
स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे हम उसको? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बताया हमने? सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। उसके बाद हमने बताया कि जनरली जो स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का विच आर डिफाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, आपके खुद के एक्सिस के अराउंड में वो क्या होता है? स्पिन होता है, एंड दैट इम्पार्ट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का कैन हैव द टू ओरिएंटेशन, दो अलग अलग ओरिएंटेशन उसके पॉसिबल है। दोनों ओरिएंटेशन जो डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं बाय द स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू रहेगी उसको +1/2 एंड -1/2। ठीक है, +1/2 का मतलब होता है क्लॉकवाइज स्पिन एंड -1/2 का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और ये जो दो स्पिन है, दिस स्पिन स्टेट जो रिप्रेजेंट करते हैं हम दो अलग अलग एरो से, एक जो एरो रहेगा वो पॉइंटिंग अप है और दूसरा जो एरो रहेगा वो पॉइंटिंग डाउन है, दैट हैविंग द अपोजिट स्पिन। एक की और दूसरे की जो स्पिन रहेगी वो अपोजिट रहेगी, और हर किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्यूमुलेट हो पाएंगे, और हर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। ठीक है, उनकी जो स्पिन रहती है वो हमेशा अपोजिट रहेगी। सो जो 2 क्वांटम नंबर्स अपने बाकी थे, क्वांटम नंबर्स का 4 क्वांटम नंबर का पार्ट हमने बताया था, उसमें ऑलरेडी 2 प्रकार के क्वांटम नंबर थे जो हमने इसके पहले के लेक्चर में बता दिए। ठीक है, अभी 2 क्वांटम नंबर्स आगे के हमने बताए, उसमें से थर्ड नंबर का मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और दूसरा वाला मतलब 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है और ये नोट करना है। चलो तो और एक बार सबसे पहले हमने बताया जो क्वांटम नंबर्स थे उन क्वांटम नंबर्स के बारे में, चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा है। जो चारों क्वांटम नंबर थे उसमें से पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा वाला था वहां पे एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और 4th नंबर इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो उनको समझने के लिए और एक टेबल अच्छा सा दिया है, जिसको इस टेबल को अगर आप समझ गए तो और बहुत सारी आइडिया आपको क्वांटम नंबर के बारे में आ सकती है। सबसे पहले तो हमने बताया था कि जो क्वांटम नंबर में से पहला क्वांटम नंबर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमें क्या इन्फॉर्म करता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या है? शेल है, SHELL शेल। और जो शेल्स होते हैं उनको हम जनरली कैपिटल लेटर्स KLMN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला जो कॉलम इस टेबल में दिया है शेल के लिए, मतलब सबसे पहली न्यूक्लियस के अराउंड में सबसे पहले जो शेल्स रहती है वो K रहेगा, दूसरा वाला L, तीसरा वाला M और बाद में N। ठीक है, उसमें दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड नंबर का जो कॉलम यहाँ पे दिया है वहां पे दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने अभी बताया कि जनरली जो शेल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जो शेल्स होते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर से KLMN या नंबर 1 2 3 4 N इक्वल टू, मतलब अगर K रहेगा तो N कितना रहेगा 1, L रहेगा तो N कितना रहेगा 2, M रहेगा तो N कितना रहेगा 3, और अगर N रहेगा तो N स्मॉल n कितना रहेगा 4, और अगर आगे का है तो 5 6 7 जो भी। उसके बाद आगे का जो टेबल है, आगे का जो कॉलम दिया है टोटल ऑर्बिटल्स इन द शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी टोटल ऑर्बिटल्स इन द शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमने इसके पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते समय ये एक्सप्रेशन एक गिवन रिलेशन बताया था n²। यहाँ पे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसके लिए अगर हम देखते हैं इस
के शेल के लिए अगर हम देखेंगे तो वहां पे n इक्वल टू 1 है और उसका हमें स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। सिमिलरली अगर एल शेल के लिए अगर हमें देखना है, एल शेल के बारे में अगर देखेंगे तो उसके लिए जो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर वो कितना आएगा 4। जो अगली शेल है एम शेल, तो एम शेल के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 9। सिमिलरली अगली जो शेल है वो n है, मतलब उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें कितने आएंगे 16। बाय रूल किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है ये फाइंड आउट करना है तो n स्क्वायर का हम यूज करते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं, उस शेल में टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं, तो टोटल सब शेल अगर हम n इक्वल टू 1 देखते हैं, मतलब n इक्वल टू 1 देखेंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 या n इक्वल टू 4 देखेंगे, तो हमने बताया था n इक्वल टू उसका एक ही पार्ट है 1s, इसका दो पार्ट था 2s 2p, ठीक है नहीं, बाद में देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक बार 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। मतलब टोटल नंबर ऑफ सब शेल के बारे में जब हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल जब हम n इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं या k शेल के लिए देखते हैं तो उसमें कितने सब शेल है, सिर्फ एक, तो यहाँ पे लिखा है 1। जब l शेल के बारे में देखेंगे मतलब n इक्वल टू जब 2 होगा तो एक और ये दूसरी, मतलब कितने सब शेल है वहां पे 2। जब हम n इक्वल टू 3 देखेंगे मतलब m शेल के लिए देखेंगे तो 1 2 और 3, मतलब 3 सब शेल उसमें प्रेजेंट है, ऑर्बिटल इसमें बहुत सारे, ठीक है। और बाद में उसी तरह n इक्वल टू अगर 4 कंसिडर करते हैं तब 1 2 3 और 4, मतलब सब शेल कितने रहेंगे 4, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ l यहाँ पे दिया गया है, एक ही है, मतलब एक ही मतलब वो क्या रहेगा यस, और मैंने बताया था यस के लिए 0, जहां जहां पे s आपको दिख रहा है, यस जहां जहां पे दिख रहा है उसके लिए वैल्यू क्या रहती है l की 0, जहां पे p दिखेगा वहां पे 1, जहां पे d दिखेगा उसके लिए 2, और जहां पे सिर्फ f दिखेगा उसके लिए कितना आएगा 3। तो यहाँ पे l इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल से l इक्वल टू 0। इसके बारे में देखते तो s एंड p है, मतलब s के लिए 0 p के लिए 1, n इक्वल टू 3, मतलब उसमें 3 वैल्यू है 0 1 2 3, l इक्वल टू इसके लिए कितने वैल्यू रहेंगे 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 0 1 2 सिर्फ, ठीक है। अरे उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सब शेल, और वो फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन है 2l प्लस 1। तो यहाँ पे देखेंगे पहले फर्स्ट शेल के लिए l की वैल्यू हमें चाहिए, तो l इक्वल टू सबसे पहले 2, l के जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 प्लस 1 एज इट इज, तो 2 इंटू 0 क्या बनेगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना रहेगा 1। इसके अलावा पॉसिबल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है, तो पहले वैल्यू के लिए हम यहाँ पे इस रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं 2 एज इट इज 2l प्लस 1, तो 2 l के जगह हम पहले 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, सो 2 इंटू 0 और क्या आएगा 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 1 मतलब कितना आएगा 1, और एक वैल्यू है 1, सो 2 l के जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 मतलब कितने बनाए वो 3। नेक्स्ट उसी तरह हम ये क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि l इक्वल टू यहाँ पे 3 अलग अलग वैल्यू, तो पहले हम 0 रखेंगे, ये हमें पता है 2 इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस 1 मतलब कितना रहेगा 1। अगर हम दो नंबर की वैल्यू मतलब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब कितना बनेगा वो 3। 2 की वैल्यू ऐड करेंगे तो 2 टू 4 प्लस 1 मतलब कितना बनेगा वो 5। सिमिलर आप कर सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है
सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन द ऑल द सब शेल, एक सब शेल में नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनका हमें सम करना है। तो टोटल यहाँ पे हम देखते हैं तो टोटल एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एडिशन करनी है, सम करनी है। 3 + 1 कितना बनेगा 4, यहाँ पे एडिशन करेंगे हम 3 + 1 4 और 4 + 5 टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल्स होती है, कितनी सम होती है 9। सिमिलरली जो अगली जो ऑर्बिट्स है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो 1 + 3 4, 4 + 5 कितना होगा 9 एंड 9 + 7 कितना होगा टोटल 16। ठीक है, तो इस तरह से इस टेबल से आपको जो क्वांटम नंबर्स है उनके बारे में बहुत सारी आइडिया आ सकती है। और इस क्वांटम नंबर का जो स्टडी है आपने अच्छे से करना है। क्वांटम नंबर का जो पार्ट है अपना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चारों क्वांटम नंबर्स हमने ऑलरेडी डिटेल में बता दिए, डिटेल में डिस्कस कर दिए। अभी क्वांटम नंबर के बाद हमें जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिए हैं, जो अलग अलग ऑर्बिटल रहेगी s p d f, तो उनके शेप के बारे में हमें आगे देखना है, उनके शेप्स कैसे है s p d f ऑर्बिटल्स के, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में क्वांटम नंबर के जो रिमेनिंग दो क्वांटम नंबर अपने बाकी थे, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के साथ साथ दूसरा वाला क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है और ये टेबल भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी का जो आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।